हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इंजीनियर्स क्लासेस फॉर यू। मैं विकास सर। आप लोग को जो है वो यहाँ पे अभी स्क्रीन पे एक न्यूमेरिकल विजिबल होगा। ये न्यूमेरिकल जो है ना, ये पावर इंजीनियरिंग का न्यूमेरिकल है, वन ऑफ द गुड न्यूमेरिकल। ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया सा न्यूमेरिकल है। तो इसको रीड करते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे इसको बनाना है। तो चलिए, द क्यूबिक कैपेसिटी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ ये फोर स्ट्रोक ओवर स्क्वायर स्पार्क इग्निशन इंजन। देखिए, ओवर स्क्वायर का यहाँ पे मीनिंग होगा, एक लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब में डला हुआ है जिसमें हम आपको क्लासिफाई करके बताएं इंजन, जैसे ओवर स्क्वायर इंजन, अंडर स्क्वायर इंजन, उसके बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो उसको जरूर आप देखेंगे। तो कितना गिवन है तो देखिए 245 सीसी दिया हुआ है। तो चलिए इसको ना सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करना स्टार्ट। तो सबसे पहले 245 सीसी का जो वैल्यू है ना, उससे पहले पूरा क्वेश्चन को तो एक बार रीड करते हैं। दी ओवर स्क्वायर रेशियो, देखिए ओवर स्क्वायर रेशियो जो है वो 1.1 है। ओवर स्क्वायर रेशियो का यहाँ पे मीनिंग क्या है 1.1 का मतलब? जी देखिए समझिएगा, यदि डी बाई जो है ना, यदि डी बाई आपका डी बाई एल का रेशियो जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? तो डी का वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो इस तरह के इंजन को जो हम लोग बोलते हैं ना, ये बोलते हैं ओवर स्क्वायर इंजन। इस तरह का इंजन को बोलते हैं डियर ओवर स्क्वायर इंजन। ठीक, तो अब यहाँ से ना थोड़ा सोचिए क्लू लगा करके कि डी ग्रेटर देन, ओवर स्क्वायर इंजन दिया हुआ है ना, तो डी ग्रेटर देन एल है। यदि इक्वल दोनों को करना हो, यदि दोनों को इक्वल करना हो दोनों साइड, तो जो वैल्यू छोटा है, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है दोनों का, जो वैल्यू छोटा है उस वैल्यू से, यानी कि आप यहाँ पे कहेंगे कि सर डी बराबर जो है ना, वो हम लिख सकते हैं 1.1 टाइम्स एल। अब जो है, अब देखिए, अब डी और एल दोनों मतलब ये वैल्यू क्या हो गया, बराबर हो गया, क्योंकि रेशियोज क्या कर दिए, हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं। इतना छोटा सा मैथमेटिक्स आपको आ रहा होगा। तो यहाँ से ये आप बता दीजिए कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एल। एल का मतलब है स्ट्रोक, एल का मतलब सभी लोग समझिएगा, एल का मतलब है स्ट्रोक, और डी का मतलब जो है ना वो होता है बोर। डी का मतलब होता है बोर। ठीक है, दोनों का यूनिट होता है सेम। ठीक है, इसीलिए रेशियो दोनों का 1.1 है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये गिवन है। तो बोर, बोर मतलब क्या होता है? बोर मतलब होता है सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर। सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर को बोर बोलते हैं। और जो स्ट्रोक होता है ना, वो होता है टू डेड सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस को स्ट्रोक बोलते हैं। जैसे देखिए, सपोज कीजिए ये कोई सिलेंडर है, यहाँ पे आपका मान लीजिए कि टीडीसी है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि बीडीसी है। तो टीडीसी से बीडीसी का ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसी को हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं। यानी टू डेड सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस को स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर एल इज इक्वल टू आ जाएगा डी अपॉन 1.1। एल इज इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन 1.1। तो चलिए एक ना यहाँ से रिलेशन आपको पता चल गया एल का। अब देखिए, अब इसके बाद ना क्वेश्चन बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ से डी यदि निकाल लेंगे तो आपको एल भी निकल जाएगा यहाँ से। तो ऊपर में ना दिया हुआ है 244 सीसी है, क्यूबिक कैपेसिटी जो है ना वो कितना है, 244 सीसी है। तो याद रखिएगा, ये स्वैप्ट वॉल्यूम का वैल्यू, यहाँ पे यही समझना है, स्वैप्ट वॉल्यूम का वैल्यू। स्वैप्ट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? टीडीसी से बीडीसी तक के जो वॉल्यूम होता है ना, टीडीसी से बीडीसी तक का जो वॉल्यूम होता है ना, दिस इज कॉल्ड स्वैप्ट वॉल्यूम। दिस इज कॉल्ड स्वैप्ट वॉल्यूम। टीडीसी से बीडीसी तक का वॉल्यूम। देखिए, ये मान लीजिए पीवी डायग्राम हम बनाएं, पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन का पीवी डायग्राम जो है ना वो इस तरह से बनेगा। ये है पेट्रोल इंजन का पीवी डायग्राम। यहाँ पे 1 पॉइंट होगा, यहाँ पे 2 पॉइंट होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। होता क्या है ना, वॉल्यूम 2 का और वॉल्यूम 3 का बराबर होता है, वॉल्यूम 1 का और वॉल्यूम 4 का बराबर होता है। आपको मालूम होगा, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। ठीक है, मेरा प्रीवियस वीडियोज में ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ये सब का सारा है। क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे एडिशन होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे रिजेक्शन होता है इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन। और स्पार्क इग्निशन इंजन का मतलब होता है पेट्रोल इंजन। एस आई इंजन का मतलब होता है कौन सा इंजन? पेट्रोल, है ना। और सी आई का मतलब होता है डीजल। तो खैर, ये तो बातें यहाँ पे है। तो यहाँ से ना जो दिया हुआ है वो एक्चुअली में कहाँ से कहाँ तक का वॉल्यूम है, तो क्लियरेंस को हटा करके, यानी कि सिंपली स्वैप्ड वॉल्यूम दिया हुआ है। तो वी हैव आप लिख सकते हैं
वी हैव वी एस बराबर, तो वी एस बराबर कितना दिया हुआ है, तो 245 सी सी। देखिए सी सी का मतलब क्या होता है, तो सी सी का मतलब जो होता है ना 245 सेंटीमीटर क्यूब, याद रखिएगा सी सी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब डियर। वी नो दैट, सो अब देखिए क्या करेंगे, तो अब इसको बनाएंगे, वी नो दैट क्या जानते हैं, तो आप जानते हैं कि वी एस का जो वैल्यू होता है ना, ये सब हम ऑलरेडी बताएं, वी एस का वैल्यू कितना होता है। तो वॉल्यूम निकालना है तो क्या करेंगे, आप एरिया से यानी टीडीसी से बीडीसी तक का जो एरिया होगा उससे यदि मल्टीप्लाई कर देंगे स्ट्रोक लेंथ को, तो क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। तो पाई/4 करेंगे, डी स्क्वायर करेंगे, ये एरिया हो गया, और मल्टीप्लाई किससे कर दें, एल से। अब देखिए इसका जो वैल्यू है ना, ये दिया हुआ है 245 सी सी, और पाई बाई करेंगे 4, डी स्क्वायर, डी का वैल्यू नहीं मालूम है, एल का आपको रिलेशन बता दिया कितना है, तो डी अपॉन 1 पॉइंट कितना है, 1 है। तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा है ना कि जो है वो पाई/4 डी क्यूब बाय जो है वो 1.1 बराबर जो है, 1.1 बराबर जो है वो किसके बराबर है, तो 245 सी सी, मतलब सी सी यानी या सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। नीचे में क्या है, यहाँ 1 पॉइंट। तो यहाँ से ना आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से चीज़ों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको ले जाना होता है। तो आप यहाँ से देखिएगा निकाल करके डी क्यूब का वैल्यू अप्रॉक्स जो आएगा वो 343 आएगा। 343 जो है अप्रॉक्स जो है वो आपका डी क्यूब का वैल्यू आएगा। अब डी क्यूब का वैल्यू आ गया, इसलिए अब डी का वैल्यू तो इजीली निकाल सकते हैं, है ना। डी का वैल्यू कैसे निकालिएगा, तो 343 1 बाई क्या कर दीजिएगा 3, और इसका जो वैल्यू आएगा वो अप्रॉक्स जो है वो 7 आएगा, और 7 क्या रहेगा, सेंटीमीटर। तो देखिए क्योंकि सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब था, तो किस में आएगा ये, तो सेंटीमीटर में ही आएगा। देखिए यहाँ से ना बोर का वैल्यू ना निकल चुका है। अब जैसे बोर का वैल्यू निकल गया, तो क्या आप स्ट्रोक निकाल सकते हैं क्या, सो आप स्ट्रोक निकाल सकते हैं क्या, तो हाँ आप कहेंगे सर हाँ, डी अपॉन 1.1 जो होगा वो हमारा क्या होगा, स्ट्रोक होगा। देखिए ऊपर बताए भी हैं, तो आप करेंगे 7 डिवाइडेड बाय 1.1, 7 डिवाइडेड बाय 1.1, तो लगभग इसको आप कैलकुलेटर से करेंगे सॉल्व, तो 6.36 सेंटीमीटर जो है आएगा। ये भी निकल गया, दो वैल्यू निकालना था, डायमीटर भी निकालना था, यानी बोर भी निकालना था, स्ट्रोक भी निकालना था, दो चीज़ें निकल चुका है। एक और निकालना है कंप्रेशन रेशियो, एक और निकालना है वो है आपका कंप्रेशन रेशियो। आप ऑलरेडी जो है ना, जब पेट्रोल डीजल ये सब आप पढ़े थे, ऑटो साइकिल डीजल साइकिल, तो एक कंप्रेशन रेशियो टर्म आया था, जिसमें होता है कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन टू दी वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन, यानी कि वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन टू दी वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। तो वीटी का वैल्यू क्या होता है, तो क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस क्या होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम, और अपॉन क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम। आप जो है यहाँ से फॉर्मूला में लगाएंगे, तो क्लियरेंस का वॉल्यूम का वैल्यू ना गिवन है, और वो गिवन है 27.2 सेंटीमीटर क्यूब, 27 पॉइंट है ना, 27.2 प्लस हो जाएगा, वी एस का वैल्यू अभी निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं, सॉरी निकाले नहीं है, मतलब गिवन है वी एस का वैल्यू 245 है, और वी सी कितना हो गया 27.2 हो गया। तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे ना, तो देखिए ये आएगा 10 आएगा, ये यानी 10। अब ये बताइए क्या इसका यूनिट होगा क्या, नहीं नहीं, इसका यूनिट कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होता है, यूनिट लेस होता है। अब थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, जैसे कंप्रेशन रेशियो का मीनिंग क्या हुआ, थोड़ा हम बड़ा सा डायग्राम बना करके, यहाँ पे हम ऑटो साइकिल बना रहे हैं ना, ये मान के चलिए एक ऑटो साइकिल है, इस तरह से बनता है रफली ऑटो साइकिल। यहाँ से क्या होता है, हीट का क्या होता है डियर, तो रिजेक्शन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, हीट का एडिशन होता है। साइकिल क्या होगा, पावर प्रोड्यूसिंग है, इसलिए क्लॉकवाइज होगा। ये 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, ये 3 पॉइंट हो गया, ये क्या होगा 4 पॉइंट। आपको मालूम है वॉल्यूम कांस्टेंट पे हीट एडिशन होता है, यानी 2 का 3 का बराबर होगा, और साथ ही साथ वॉल्यूम कांस्टेंट पे रिजेक्शन होता है, तो 1 और 4 का भी क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से एक बातें आप समझिए कि ये जो वॉल्यूम होता है ना, यहाँ से यहाँ का यदि हम वॉल्यूम के टर्म में बात करें, तो दिस इज कॉल्ड स्वेप्ट वॉल्यूम, और इधर जो किनारे में जो वॉल्यूम दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड क्लियरेंस वॉल्यूम। ये ओरिजिन से जितना भी मेजरमेंट होता है ओरिजिन से होता है, तो आप कहेंगे सर इसका मतलब टोटल वॉल्यूम कितना होगा, तो ऑब्वियस है कि टोटल वॉल्यूम का वैल्यू जो होगा डी आर ओ वी सी प्लस क्या होगा, वी एस होगा।
और 1 पॉइंट कौन सा पॉइंट है, तो 1 पॉइंट जो है ना ये वाला आपको क्या दिख रहा है, तो ये आपको दिख रहा है ना कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक, तो कंप्रेशन रेशियो इज द रेशियो वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन। वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन का मतलब क्या, 1 पॉइंट का वॉल्यूम, 1 पॉइंट कहाँ से मेजर करेंगे, तो 0 से मेजर करेंगे। तो इसीलिए R बराबर आप V1 अपॉन जो है ना वो V2 भी लिख सकते हैं। और V1 कुछ और नहीं है, तो V1 टोटल वॉल्यूम का वैल्यू है, और V2 कुछ और नहीं है बल्कि किसका वैल्यू है, V2, तो ये क्लियरेंस का वैल्यू है। V2 क्या है, क्लियरेंस का, क्योंकि ऑल मेजरमेंट्स आर टेकन फ्रॉम दी जीरो, है ना, जीरो को एक रेफरेंस मान करके वहीं से हम लोग लेते हैं। जैसे V1 कोई बोले तो V1 कहाँ से है, तो 0 से है V1, तो V1 ऑब्वियस है बड़ा है ना, V2 क्या होगा, छोटा होगा, क्लियरेंस होगा। उम्मीद है कि आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आप न्यूमेरिकल जरूर इस तरह का आगे चल कर के आप बना लेंगे। वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।